हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्राइंगल लेसन में थ्योरम करनी है हमने। और थ्योरम है रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। मतलब अगर दो ट्राइंगल हैं हमारे पास तो उनकी जो एरियाज़ की जो रेशो है वो किसके बराबर होती है, वो किसके इक्वल होती है। तो इसके ऊपर थ्योरम है, इसको आप एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है prove that the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the ratio of square on the corresponding sides। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है और वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज़ की रेशो जो है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर ऑफ साइड के बराबर है। मतलब उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनकी रेशो के स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन में आ गया हमारे पास, जैसा कि हमें गिवन में दिया है कि दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं। तो इट मीन्स हमने लेट कर दिया कि एक ट्राइंगल ए बी सी है, दूसरी ट्राइंगल डी ई एफ है। ए बी सी जो है वो डी ई एफ के सिमिलर हैं। ये आ गया हमारे पास गिवन। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, मतलब इन दोनों ट्राइंगल की एरिया की रेशो इज इक्वल्स टू, अब जैसे ए बी के कारस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, डी ई, बी सी के कारस्पॉन्डिंग कौन है, ई एफ, और ए सी के कारस्पॉन्डिंग कौन है, डी एफ। तो दैट मीन्स हमें बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई ई एफ का स्क्वायर। मतलब बी सी के कारस्पॉन्डिंग ई एफ जो साइड है उसकी रेशो के स्क्वायर के बराबर है, और ए बी के कारस्पॉन्डिंग डी ई है उसके रेशो के स्क्वायर के बराबर है, और ए सी के कारस्पॉन्डिंग डी एफ है उसके रेशो के स्क्वायर के बराबर है। तो टू प्रूफ में आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाई डी एफ का स्क्वायर। तो ये है टू प्रूफ। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी में ए जी को हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है बी सी के ऊपर, और ट्राइंगल डी ई एफ में हमने डी एच को परपेंडिकुलर करना है ई एफ के ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हो डायग्राम में किया हुआ है। ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। उसके बाद है प्रूफ। तो प्रूफ में हम सीधा ही ले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। जैसा कि आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो यहाँ पे बेस हमने बी सी ले लिया ट्राइंगल ए बी सी में, अल्टीट्यूड आपके सामने है ए जी, तो इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, 1/2 इंटू बी सी इंटू ए जी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो है उसमें बेस हमने ई एफ ले लिया तो अल्टीट्यूड क्या आ गया, डी एच, तो 1/2 ई एफ इंटू डी एच। अब 1/2 न्यूमरेटर में भी है, 1/2 डिनोमिनेटर में भी है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, बी सी डिवाइड बाई ई एफ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी डिवाइड बाई ई एफ इज इक्वल्स टू सॉरी बी सी डिवाइड बाई ई एफ इंटू मल्टीप्लाई ए जी डिवाइड बाई डी एच। तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। नाउ इन ट्राइंगल्स ए बी जी एंड ट्राइंगल डी ई एच, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, और इन दोनों को हम क्या बता देंगे, सिमिलर बता देंगे। तो अब देखो आप ट्राइंगल ए बी जी और ट्राइंगल डी ई एच, इसमें एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर होगा। क्यों होगा, बिकॉज हमें गिवन में दिया है कि ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ है। जब ऐसा होगा तो एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की डेफिनेशन कहती है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई है, इसलिए बी जो है ई के बराबर है। तो उसके बाद दूसरा एंगल जो है वो है ए जी बी और ट्राइंगल डी ई एफ में उसके कॉरस्पॉन्डिंग है डी एच ई। ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमने ए जी बी और डी ई एच ए जी और डी एच दोनों हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए थे। तो दैट मीन्स एंगल ए जी बी और एंगल डी एच ई ये दोनों 90 डिग्री होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो एंगल ए जी बी और एंगल डी एच ई भी इक्वल हो गए। अब देखो, आप दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाय एंगल सिमिलरिटी रूल दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी जी similar to triangle DEH by angle सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो
अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कारस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल होगी। तो दैट मीन्स ए बी डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए जी डिवाइड बाई डी एच, कारस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की डेफिनेशन कहती है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कारस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल होती है। तो हमारे पास आ गया ए बी डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए जी डिवाइड बाई डी एच। लेकिन बट हमारे पास गिवन में क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ है, तो वहाँ से हमारे पास ये भी तो है ए बी डिवाइड बाई डी ई इज़ इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई डी ई इज़ इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ। ये हमारे पास गिवन से आ गया, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं ए बी डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ। अब ए बी डिवाइड बाई डी ई ए जी डिवाइड बाई डी एच के भी आ रहा है और ए बी डिवाइड बाई डी ई बी सी डिवाइड बाई ई एफ के भी आ रहा है। तो हम ए बी डिवाइड बाई डी ई को छोड़ देंगे तो राइट हैंड साइड जो है वो भी इक्वल हो जाएंगी। दैट मीन्स ए जी डिवाइड बाई डी एच इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ हमारे पास आ गया। तो अब हम पहली कंडीशन, पहली इक्वेशन को, और इसको हमने सेकंड लेट कर लिया ना अभी वाली को, तो पहली इक्वेशन और सेकंड वाले को देखेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा। वहाँ पे जैसे फर्स्ट में आप देख सकते हो बी सी डिवाइड बाई ई एफ है और इंटू ए जी डिवाइड बाई डी एच। तो जहाँ पे ए जी डिवाइड बाई डी एच है वहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी डिवाइड बाई ई एफ। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अभी अभी हमने सेकंड में बताया ए जी डिवाइड बाई डी एच जो है वो बी सी डिवाइड बाई ई एफ के है। तो दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी इंटू ई एफ इंटू बी सी इंटू ई एफ। ए जी डिवाइड बाई डी एच की जगह भी हमने बी सी इंटू ई एफ लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड में अभी अभी प्रूव किया। तो बी सी इंटू बी सी हो गया बी सी का स्क्वायर और ई एफ इंटू ई एफ हो गया ई एफ का स्क्वायर। तो लेकिन हमारे पास गिवन में क्या है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो दैट मीन्स कि कारस्पॉन्डिंग साइड जो है ट्राइंगल ए बी सी की वो उनकी और ट्राइंगल डी ई एफ की उनकी रेशो क्या होगी? इक्वल होगी। तो ए बी के कारस्पॉन्डिंग डी ई है, ए सी के कारस्पॉन्डिंग डी एफ है और बी सी का कारस्पॉन्डिंग ई एफ है। तो ये तीनों कारस्पॉन्डिंग साइडों की रेशो जो है इक्वल आ गई दोनों ट्राइंगल में। तो फ्रॉम 3 and 4 जैसे बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई ई एफ का स्क्वायर बताया और बी सी और ई एफ जो है वो ए सी डी एफ के बराबर है, ए बी डी ई के बराबर भी है। तो फ्रॉम 3 and 4 हमें क्या मिल जाता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाई डी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाई डी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई ई एफ का स्क्वायर। हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था।